ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? गुडविल क्या होती है? फर्म की गुडविल होती है, मतलब मार्केट में गुडविल होती है, मतलब फर्म की इमेज। ठीक है, एक्चुअली में क्या है, फर्म की गुडविल जो है वहां पर हमको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ध्यान रखना है कि गुडविल तभी रिकॉर्ड होती है जब उसका पेमेंट होता है, जब उसका कैश में कोई ट्रीटमेंट होता है। जिस गुडविल को हम मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी क्या मतलब है कि बिजनेस अपनी गुडविल को कैश में मेजर करता है और उसी को हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, अब एडमिशन में बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं और रिटायरमेंट में सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होने वाला है, और वो ट्रीटमेंट क्या होता है? वो ट्रीटमेंट होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस ये एक सिंपल एंट्री होती है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब क्या है? पुरानी गुडविल और शो हो रही हो, अभी इसको रहने दो, चलो अपन एक ही चीज पर बात करते हैं, और वो है कि अगर जब पार्टनर्स किसी की रिटायरमेंट और डेथ हो रही है, उस केस में अगर आप गुडविल का एडजस्टमेंट करोगे तो एक ही एंट्री बनने वाली है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, यही ट्रीटमेंट होता है। जबकि एडमिशन जब आप पढ़ेंगे तब गुडविल इन टाइम, गुडविल इन कैश, गुडविल ऑन क्रेडिट, उन सब का ट्रीटमेंट अपने को अलग पढ़ना पड़ेगा। और पुरानी कोई गुडविल है उसको पुराने पार्टनर पुराने रजिस्टर राइट ऑफ, ये सब ट्रीटमेंट होता है एडमिशन। अभी अपन जो पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हैं? रिटायरमेंट और डेथ। यहाँ पर सिर्फ ट्रीटमेंट क्या होता है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ये नोट करो क्या बोल रहा है। तीन पार्टनर्स, रेशियो नॉर्मल पंकज 3 पार्टनर्स है, उनका रेशियो दे रखा है। निर्मल रिटायर्ड हो रहा है, गुडविल 72,000। केशव और पंकज ने क्या किया? डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया कि फ्यूचर और प्रॉफिट्स एंड लॉस को वो कैंसिल कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? किसमें? 5:3। ठीक है, 3/9 यानी कि 24 को ये करेंगे किसमें? जो गेनिंग रेशियो है उसमें। बिल्कुल, तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर? देखना है। सबसे पहले अपन क्या बात करें? गिवन कौन कौन पार्टनर है? केशव, निर्मल और पंकज। केशव, निर्मल और क्लियर? ओल्ड PSR, हाँ ठीक है। फ्यूचर प्रॉफिट शेयर कौन से रेशियो में? 5:3। क्यों? क्योंकि ये बंदा क्या हो रहा है? ठीक है, क्लियर पक्का? और जो गुडविल है वो कितनी है? फर्म गुडविल कौन सी है? फर्म। इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब निर्मल का शेयर निकाल लेते हैं अपन। 72,000 इंटू 3/9,
तो ये आ जाएगा 24,000। क्लियर, पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करें अपन गेनिंग रेशियो। किस किस का? केशव एंड क्लियर, कैसे निकालोगे? अपन करेंगे जैसे 5/8 माइनस केशव का निकाल दे 4/9 5/8 माइनस 4/9 ओल्ड रेशियो, सॉरी न्यू रेशियो माइनस न्यू कितना अपना 5/8 और ये है अपना कितना 4/9 72 45 minus 32 that is 30 divided by 70। क्लियर। सेकंड अपन बात करें किसका, कितना आ रहा है आपका न्यू 3/8 minus 2/9 72 27 minus 18 11/70। क्लियर। तो इनका गेनिंग रेशियो क्या आ गया आपका 13:2। क्लियर, आई थिंक सो कोई डाउट नहीं है। क्लियर। अब अपन बात करें यहाँ पर वही एंट्री गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। गेनिंग कौन कौन है? यहाँ पर हमेशा जब भी आप एंट्री करो तो फॉर्मेट बना के एंट्री करना। क्या करना है? फॉर्मेट बना के। ठीक है, अभी मैं ऐसे ही कर रहा हूं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। केशव कैपिटल अकाउंट डेबिट और कौन है? पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू निर्मल। That is 24,000, ये आ जाएगा 13,000 और गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा केशव शेयर 24 इंटू 13/24 13,000। और दूसरा कौन सा है? पंकज 24 इंटू 11/24 दैट इज 11,000। कोई डाउट? श्योर। ये गुडविल क्या है? न्यू वैल्यूड गुडविल। जो न्यू हम लोग गुडविल को वैल्यू, बट न्यू जो इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो क्या है? वो नोट क्या है? when goodwill already exists in books of, पहले से गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है? when goodwill already exists in books of account, उस केस में आप क्या करते हो? उस केस में एंट्री बनेगी old partners capital account debit to goodwill, being goodwill written off in old partners in old ratio, being goodwill written off in old partner। जब पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल अवेलेबल है तो वो पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर। क्लियर? नोट करो जो पॉइंट कर रहा हूं ध्यान से। ठीक है,
उसको हम लोग बोलते हैं हिडन गुडविल। क्या बोलते हैं? हिडन गुडविल का मतलब ये है कि पार्टनर, जो भी पार्टनर बिजनेस में नया आता है या बिजनेस से जाता है, उस केस में गुडविल का पेमेंट या तो देना पड़ेगा या फिर लेना पड़ेगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि गुडविल का पेमेंट नहीं होगा। इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर अगर गुडविल का सीधा सीधा कोई पॉइंट नहीं है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हिडन। कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी भी, कि कोई पार्टनर नया आ रहा है या कोई जा रहा है और गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं है, या फिर गुडविल का ना तो पैसा लिया है आया है उससे, न पैसा दिया है जो गया उससे, ऐसा कभी नहीं। गुडविल हमेशा हर क्वेश्चन में होने वाली है। अगर सीधा सीधा नहीं दे रखा है गुडविल तो आपको हिडन गुडविल निकालनी पड़ेगी। और हिडन गुडविल कैसे निकालोगे अपन उस पर बात करें। तो यहां आएगा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल, हाँ ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आपको दे रखी है। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जिसको मैं ये भी बोल सकता हूं नेटवर्थ इंक्लूडिंग। ये ट्रीटमेंट जो लगता है वो एडमिशन, अपन इसकी बात कर रहे हैं। तो रिटायरमेंट में क्या आएगा? टोटल अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर, लेस total adjusted capital of retiring partner। कि फॉर एग्जांपल टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर की 80,000 हो रही है और पेमेंट पार्टनर को 1 लाख कर रहे हैं, तो 20,000 एक्स्ट्रा किस बात का? उसकी कैपिटल बन रही है, मतलब उसका सभी एडजस्टमेंट करने के बाद उसका पेमेंट बनता है 80,000, लेकिन फर्म उसको कितना दे रही है? तो एक्स्ट्रा पेमेंट किस बात का? गुडविल का। तो इसको बोलेंगे अपन हिडन गुडविल। हाँ क्या कह रहे हैं? क्योंकि कोई बंदा बिजनेस में रहा है, उसने बिजनेस को जमाया है, बिजनेस को अच्छी ऊंचाइयों पे अपने एफर्ट से लेके गया, तो क्या जो बिजनेस में दिख रहा है उसी का पैसा देंगे? एक सिंपल बताओ, मेरा एक कोचिंग सेंटर है, मैंने पिछले 15 सालों से गुडविल जमा के अच्छा, और कल मैं कोई नया बंदा है, सर मुझे आपको बिजनेस लेना है और मेरे को बेचना है, मैं उसको बेच दूंगा, तो क्या मैं वैल्यूएशन यही करूंगा? ये बिल्डिंग कितने की है, ये फर्नीचर कितने का है, बस? ऐसा कभी नहीं होता। जब भी किसी बिजनेस को सेल या परचेस करने की बात आती है तो गुडविल का पॉइंट हमेशा आता है। कैसे? जैसे मैं किसी को अपना बिजनेस बेच रहा हूं, तो पता है मैं उसको क्या बोलूंगा? देखो मेरी बिल्डिंग का इतना पैसा है, मेरे फर्नीचर का ऐसा पैसा है, लेकिन मैंने 5 साल तक बिजनेस जमाया भी तो है। आपको जमाने का पैसा, अब आपको कोई मेहनत नहीं करनी, मैंने ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस आपको दे रहा हूं, आपको सिर्फ उसको क्या करना है? मेंटेन करना है। तो एस्टेब्लिश बिजनेस का जो टैग है उसको हम बोलते हैं गुडविल, तो उसका पैसा भी देना। तो यहाँ पर भी जो बंदा भी बिजनेस में था अभी तक, उसने भी तो एफर्ट्स किए बिजनेस की गुडविल बनाने के लिए, तो क्या वो ऐसा ही करेगा कि मैंने इतना लगाया, इतना मेरा प्रॉफिट है और मुझे इतना पैसा दे दो और चलो कोई बात नहीं? क्या वो नहीं बोलेगा कि सर मैंने मेहनत करके बिजनेस को एस्टेब्लिश किया, उसके आप रिटर्न में मुझे क्या देंगे? तो वो क्या डिमांड करेगा कि भाई मैंने इमेज भी तो बनाई है। अब तो उसका एज पर रिकॉर्ड कैपिटल 80,000 है, लेकिन उसको अगर फर्म 1 लाख रुपीस पे कर रही है तो एडिशनल किस बात का? ये ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपका दे रखा है, इस क्वेश्चन में आप एग्जांपल दे रखा है, क्या दे रखा है? PQR पार्टनर से उनका रेशियो 3:2:1, रिटायर हो रहा है और उसका
कैपिटल में बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितना हो रहा है, मतलब उसका कैपिटल मतलब सभी प्रॉफिट्स का लॉस का एडजस्टमेंट करके उसके बाद उसको जो पैसा देना है, जो उसकी कैपिटल का बैलेंस निकल रहा है वो कितना निकल रहा है। लेकिन फर्म उसको सेटलमेंट में कितना पेमेंट कर रही है, 75,000। तो एक्स्ट्रा किस बात का, तो जो 15,000 है वो किस बात का, गुडविल का। और उसी को हम क्या बोलेंगे कि एबीसी तीनों पार्टनर मिलके बिजनेस कर रहे हैं और एक पार्टनर जा रहा है, और उसका जब हमने एडजस्टमेंट किया, जो उसने कैपिटल लगाई, जो असेट्स लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हुआ, जो उसका पुराना जो प्रॉफिट लॉस बचा उसका एडजस्टमेंट करने के बाद उसको देने का बनता है 60,000, लेकिन फर्म उसको कितना पे कर रही है, तो एक्स्ट्रा किस बात का, तो जो 15,000 है वो किस बात का, क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या होता है इसका मतलब, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या मतलब, रिवैल्यूड रिवैल्यू क्यों, क्या मतलब क्या, वो एसेट्स कम होते लायबिलिटी ज्यादा होती है, वो तो है पर पर्पस क्या है, क्या मतलब क्या समझते हो। जैसे अपने फर्नीचर है और उसमें और उसकी वैल्यू फ्यूचर में ज्यादा होगी तो अपन क्या जरूरत है इसको पढ़ने की, ये टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ी। जब भी कोई पर्सन बिजनेस में आएगा या कोई बिजनेस से, अभी मैंने एक बात की कि गुडविल का पैसा देना लेना पड़ता है। सेम जब कोई पर्सन किसी एस्टेब्लिश बिजनेस के अंदर एंटर होगा तो क्या उस समय वो ये नहीं पूछेगा आज की बिजनेस और लाइबिलिटी, आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या, वो मुझे बताओ। क्लियर, क्या ऐसा होगा ये फर्नीचर मैंने आज से 5 साल पहले जो परचेज किया उसकी आज की वैल्यू भी यही होगी, और कोई नया व्यक्ति आ रहा है क्या वो इन सब चीजों को पुरानी वैल्यू पे नहीं वैल्यू करेगा, आज की वैल्यू देखेंगे देखेंगे किस, मतलब आप एक सिंपल बताऊं, आपने कोई प्लॉट खरीदा आज से 10 साल पहले, बिफोर 10 इयर्स, जो भी एक्सप्राइस है, आज आपको सेल करना चाहे तो पुरानी वैल्यू पे सेल करोगे, क्या करोगे, आज की वैल्यूएशन देखोगे। सेम यहाँ पर भी जब कोई बिजनेस, कोई पार्टनर नया बिजनेस में एंटर हो रहा है तो उस दिन उसको बताया जाता है कि हमारी एसेट्स की आज की वैल्यू ये है और ये लायबिलिटी आज की हमारी है। सेम कोई बंदा जाता है तो भी उसको बताया जाता है कि आप जब जा रहे हो उस दिन हमारी एसेट इतनी है और लायबिलिटी इनकी वैल्यूएशन इतनी। इसका मतलब जो भी रिकॉर्डेड है, क्योंकि हमेशा नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट में बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन जब इनकमिंग आउटगोइंग ऑफ पार्टनर्स होती है तो वहां पर हमेशा एसेट्स लायबिलिटी से क्या करना पड़ता है, रीवैल करना पड़ता है, उसको बोलते करंट वैल्यू पर लेकर आना पड़ता है, उसमें वैल्यू या तो बढ़ती है या फिर कम। तो वो क्या होता है, और इसीलिए फर्म को क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन, जिसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। कभी कभी एग्जाम में आया था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, लेकिन आपको ध्यान ही नहीं और आप बोलोगे सर ये तो पढ़ा ही नहीं, तो आपको ध्यान रखना है जो रिवैल्यूएशन है उसी का दूसरा नाम क्या है, एडजस्टमेंट। इट इज ए रियल नेचर है, क्लियर, ये ध्यान, इट इज ए नॉमिनल नेचर है कि यहाँ पर एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या होगा, रिवैल्यूएशन होगा, तो उसके लिए क्या बनाएंगे, कैसे बनेगा वो बताएंगे। रिवैल्यूएशन, ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैंने अभी आपको क्या बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? डेबिट में क्या लिखते हो, क्रेडिट में क्या लिखते हैं? जो कम हो रहा है और जो ज्यादा हो रहा क्या कम हो रहा है? है असेट्स। मैं सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने 11 में पढ़ा है, उसमें डेबिट में कौन सा आइटम लिखे थे, क्रेडिट में कौन सा आइटम लिखे थे? ये तो असेट्स लिखे थे लाइक में। अच्छा, क्रेडिट में जाने जब आपने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े थे तब। अब इसको भूल जाओ। इसमें तो आ रहा है, इसमें जा रहा है, ऐसा कुछ है। जब आपने 11 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था तो उसमें आप लिखा था डेबिट साइड में सभी एक्सपेंस जिससे प्रॉफिट क्या हो रहा था, कम हो रहा था, और क्रेडिट में लिखा था जितनी भी इनकम से जिससे प्रॉफिट बढ़ रहा था। सेम ट्रीटमेंट यहाँ पर कि जिससे प्रॉफिट कम होगा वो सब, और जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, वो सब। अब कैसे देखना है? आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। बढ़ता है, दैट मींस इंक्रीज होता है, तो क्रेडिट साइड में देखो। और यही एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो लॉस होगा बाय लायबिलिटीज डिक्रीज। लायबिलिटीज डिक्रीज होगी तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? लायबिलिटी डिक्रीज। लायबिलिटी का मतलब समझते हो? आपकी ड्यूटी है किसी को कुछ पे करनी, और उसमें कुछ कमी आ जाए तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? लॉस। देखो ना, मेरी ड्यूटी किसी को पे करनी और आपको पे नहीं करना है, या फिर उसने बोला 5,000 रुपए कम दे देना, और अगर आपकी कोई लायबिलिटी बढ़ जाए तो ठीक। 2PFBDD प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, तो लॉस होगा, और प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स ये अगर कम हो गया तो बाय अनरिकॉर्डेड असेट। अनरिकॉर्डेड कोई असेट आपको पता ही नहीं, जो अचानक आ गई, ये लो सर पैसा आपका ड्यू था, तो आपके लिए क्या है? और अगर आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड क्या जाए, सर मैं तो आपसे पैसे मांग रहा था, आपने मुझे दिए नहीं, अचानक उठ के आ जाए, तो वो आपके लिए क्या होगा? लायबिलिटी हो गया, लॉस हुआ। क्लियर? अब ये प्रॉफिट कौन बांटेगा? या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। रिवैल्यूएशन करने के बाद क्या होता है? या तो प्रॉफिट या लॉस। कौन से पार्ट में? एग्जिस्टिंग का मतलब ओल्ड पार्ट। हमेशा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, that is profit, और by partners capital account, that is loss. ठीक है, कोई डाउट? श्योर? ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर, ये क्लियर हो?